नमो भगवते वासुदेवाय। अधिक मास को ही मलमास यानी पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। ये महीना दान पुण्य के कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। अधिक मास 18 जुलाई से शुरू हो गया है। इस महीने में कई कार्य वर्जित होते हैं, जैसे शादी ब्याह, मुंडन संस्कार और नए काम की शुरुआत इस महीने में नहीं करनी चाहिए। लेकिन दान पुण्य के कार्यों के लिए ये महीना अत्यंत शुभ माना जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अधिक मास को वरदान दिया है कि जो व्यक्ति भी इस महीने में सच्चे मन से पुण्य कर्म करेगा, उसे उसके कर्मों का 3 गुना अधिक फल प्राप्त होगा। शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे साल में पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति होती है। इस मास के समय जब तब दान करने से व्यक्ति को अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस मास में श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता, श्री राम कथा वाचन और विष्णु भगवान की उपासना बेहद शुभ फलदायी मानी जाती है। इस माह में तुलसी अर्चना करने का विशेष महत्व है। पुरुषोत्तम मास की कथा पढ़ना या सुनना बेहद शुभ माना जाता है। इस पूरे महीने में धरती पर सोने, एक ही समय भोजन करने से बेहद शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस महीने में सभी मांगलिक कार्य शुभ और पितृ कार्य वर्जित माने जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस माह में व्रत, उपवास, दान, पूजा, यज्ञ, हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सारे पाप कर्क नष्ट हो जाते हैं। इस माह में किया गया दान 100 गुना फल देता है। इस महीने में धार्मिक तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस माह में सूर्य संक्रांति नहीं होती, वह अधिक मास कहलाता है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान, वस्त्र और श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ दान शुभ माना गया है। इस मास में दीपदान करने से धन वैभव में वृद्धि होती है। ऐसी मान्यता है कि अधिक मास में किए गए पूजा कर्म और दान पुण्य के कामों का अन्य महीनों के मुकाबलों में 10 गुना अधिक फल मिलता है। हर 3 साल में एक बार आने वाले अधिक मास यानी मल मास के पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक कथा है। कहा जाता है कि दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अमर होने के लिए कठोर तप किया। इससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर हिरण्यकश्यप ने कहा कि आपके बनाए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, न मनुष्य से और न पशु से, न दैत्य से न देवताओं से, न भीतर मरूं न बाहर मरूं, न दिन में न रात में, न आपके बनाए 12 माह में, न अस्त्र से मरूं और न शस्त्र से, न पृथ्वी पर न आकाश में। युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक छत्र सम्राट रहूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। इस वरदान के बाद से हिरण्यकश्यप के अत्याचार बढ़ गए। वो नहीं चाहता था कि विष्णु का कोई भी भक्त धरती पर रहे। वो सिर्फ अपनी ही पूजा करवाना चाहता था। मगर श्री हरि की माया से उसका पुत्र प्रहलाद ही विष्णु भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की हत्या के लिए हर तरह के तरीके अपनाए। अपने परम भक्त की जान बचाने के लिए प्रभु ने सबसे पहले 12 माह को 13 माह में बदलकर अधिक मास बनाया। इसके बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर शाम के समय देहरी पर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। मास के पुरुषोत्तम मास बनने की एक और कथा बड़ी ही रोचक है।
उस कथा के अनुसार सभी 12 महीनों के अलग अलग स्वामी हैं, पर स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मलमास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी, जिससे मलमास को बड़ा कष्ट पहुंचा। इस बात से दुखी होकर मलमास श्री हरि विष्णु के पास गया और उसने अपना सारा दुख श्री विष्णु भगवान को बता दिया। श्री हरि उसे लेकर गोलोक पहुँचे, जहाँ श्री कृष्ण विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया कि आज से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। जैसे मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ, वैसे ही तुम भी पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। इसलिए प्रति तीसरे वर्ष में तुम्हारे आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ कुछ अच्छे कार्य करेगा, उसे कई गुना पुण्य मिलेगा। इस प्रकार भगवान श्री ने अनुपयोगी हो चुके अधिक मास को धर्म और कर्म के लिए उपयोगी बना दिया। अतः इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान एवं दान करने वाले को कई पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।